हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं रोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स से प्रॉब्लम 1.12। स्टार्ट करते हैं। 3 points आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल whose side equals A. They all start moving simultaneously with velocity v constant in modulus, and the first point heading continually for the second for the third, and the third for the first. How soon will the points converge? सिचुएशन ये है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर 3 पॉइंट्स हैं या 3 पार्टिकल्स हैं। ये तीनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं विथ कांस्टेंट स्पीड v, और ये सब एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। ये वाला पार्टिकल उसका पीछा कर रहा है, ये इधर वाले का पीछा कर रहा है, और ये इसका पीछा कर रहा है। तीनों एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, तो ये तीनों पॉइंट कब मिल जाएंगे ये हम लोग को बताना है। ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का सेम क्वेश्चन हम लोग को HC वर्मा में मिल जाएगा। इसका 2 वेरिएंट मिल जाएगा वहाँ पर। और ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटिव मोशन के एक डिफरेंट एस्पेक्ट को कवर करता है, जिसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं। तो रिलेटिव मोशन ही लगता है, बट एक डिफरेंट वे में लगता है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले इन तीनों पार्टिकल्स का मोशन समझते हैं कि ये जो पीछा कर रहे हैं, पीछा करने का मतलब क्या है। पीछा करने का मतलब ये है कि अगर ये कोई पार्टिकल है, ये कहीं जा रहा है, तो अगर ये दूसरा पार्टिकल, ये पार्टिकल 1 हो गया, ये 2 हो गया, अगर 2 1 का पीछा कर रहा है तो 2 का वेलोसिटी ऑलवेज 1 की तरफ पॉइंट करते हुए होना चाहिए। मतलब अगर 1 यहाँ पहुँच गया तो अब 2 का वेलोसिटी इधर हो जाएगा, इधर पॉइंट करते हुए। तो ये पीछा करने का मतलब हुआ। तो ये वाला पार्टिकल का वेलोसिटी इस समय इधर है, क्योंकि पार्टिकल यहाँ लोकेटेड है। ये इसका पीछा कर रहा है और इसका इधर है। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये थोड़ा सा आगे गया, एकदम dx डिस्टेंस आगे बढ़ा होगा, तो अब इसका वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग नहीं रहा, इस लाइन के अलोंग हो गया, थोड़ा सा इधर। और जैसे ही ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, इसका डायरेक्शन वेलोसिटी का ये हो गया, और जैसे ही ये थोड़ा सा इधर गया, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया। तो अब तीनों का जो लोकेशन है वो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। और क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री है तो तीनों एकदम सिमेट्रिकल पोजीशंस पे होंगे, इस तरह से कि तीनों को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा होगा। फिर इस इक्विलेटरल ट्राइंगल से अगर हम लोग आगे देखें कि ये अपनी जगह से थोड़ा सा आगे गया, तो अब इसका वेलोसिटी थोड़ा सा इधर हो जाएगा। ये थोड़ा इधर गया तो इसका वेलोसिटी इधर, और सिमिलरली इसका भी वेलोसिटी इधर। तो उसके बाद फिर से देखेंगे तो तीनों को ज्वाइन करेंगे तो तीनों थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, और फिर से तीनों को कनेक्ट करने वाला जो शेप बनेगा वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। और ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है ये रोटेट करता जाएगा और इसका साइज छोटा होते जाएगा, कुछ इस तरह से। ये वाला पार्टिकल सब एक दूसरे का पीछा करते हुए एक सिमेट्रिकल पाथ पर, ये सिमेट्रिकल पाथ यहाँ शो किया गया है, एक दूसरे का पीछा करते जा रहे हैं। तो पीछा करते हुए तीनों थोड़ा थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं तो हर समय तीनों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल पर लोकेटेड हैं। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल रोटेट करता जा रहा है और उसका साइड लेंथ छोटा होते जा रहा है, और छोटा होते 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 फाइनली ये ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पर ये तीनों मिल जाएंगे। तो अब हम लोग को कैलकुलेट करना है टाइम। ठीक है, टाइम कैलकुलेट करना यहाँ पर बहुत आसान है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। बस यहाँ पर हम लोग को ये सिस्टम समझना होता है कि चल क्या रहा है। किसी टाइम t पर मान लेते हैं कि ये किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल पर हैं जिसका साइड लेंथ x बचा है। इनिशियली साइड लेंथ कितना था, a। अब साइड लेंथ x है, x है तो इस समय इसका वेलोसिटी उधर v इसकी तरफ, इसका वेलोसिटी v इसकी तरफ, और इसका वेलोसिटी v इसकी तरफ। तो हम लोग किसी एक लाइन को देखते हैं, इस वाले लाइन को ऑब्जर्व करते हैं। इस पार्टिकल का वेलोसिटी तो पूरा का पूरा इस तरफ है, इसी डायरेक्शन में। इस पार्टिकल के वेलोसिटी का इधर हम लोग कंपोनेंट कर लिए v cos 60, मतलब v/2।
तो ये वाला जो लाइन है ट्राइंगल का ये साइड, ये दो पार्टिकल्स को कनेक्ट करने वाला लाइन है। इस लाइन के अलॉन्ग एक का वेलोसिटी v है और दूसरे का वेलोसिटी v/2 है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v अप्रोच इज v माइनस माइनस v/2 विच इज 3v/2। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब ये है कि ये दोनों पार्टिकल के बीच का जो सेपरेशन है वो किस रेट से डिक्रीज हो रहा है। तो वो इस रेट से डिक्रीज हो रहा है, इस रेट से ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। टेक्निकली बोला जाए तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, परपेंडिकुलर भी कुछ कंपोनेंट जाएगा, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? दो पार्टिकल्स को कनेक्ट करने वाले लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आता है, इस वेलोसिटी से सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है। अगर ये दोनों दूर जा रहे होते, ये इधर जा रहा होता, ये इधर जा रहा होता, तो फिर यही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोल रहे होते हैं और गैप इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, तो यही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का डेफिनेशन हम लोग लिख रखे हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज द रेट एट विच गैप बिटवीन टू पॉइंट्स डिक्रीजेज, रिलेटिव वेलोसिटी अलॉन्ग लाइन जॉइनिंग टू पार्टिकल्स। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ गया हम लोग के पास 3v/2। अब किसी भी टाइम पर गैप जो है वो दो पार्टिकल्स के बीच का x बचा हुआ है, साइड लेंथ x है। तो इस गैप को हम लोग लिख सकते हैं a माइनस 3v/2 इंटू टी। कैसे लिखा गया है? ये इनिशियल गैप है a, और t टाइम में कितना गैप डिक्रीज हो गया, 3v/2 इंटू टी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इंटू टाइम। क्योंकि ये 3v/2 क्या है? गैप डिक्रीज करने का रेट। एक सेकेंड में इतना गैप कम हो जाता है, तो टी टाइम में कितना गैप कम हो जाएगा? 3v/2 इंटू टी। तो ये किसी भी टाइम पर गैप बचा x। तीनों पार्टिकल मीट कर जाने के लिए कंडीशन ये है कि भाई x 0 हो जाना चाहिए, तो तीनों पार्टिकल्स मीट कर जाएंगे। x इक्वल टू 0, x को 0 कर दिए तो टाइम आ गया यहाँ से 2a/3v।